डिफेंस मिनिस्टर है अल्लाह के फजल से। कल रात को जो मूवमेंट हुई है आपकी शहर में 15 डिव की, 37 डिव की और 15 डिव की, 15 डिव तो है ना, 37 डिव साथ है। मुझे आप ये बताएं कि लास्ट नाइट आप भी शायद उधर हों कि जनरल यूसुफ ने जो एसपीडी के सरबराह हैं उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, उस पर आपका क्या रद्द अमल है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। मेरी बात सुने। देखिए बात सुने, अगर वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है तो मैं इस पे ये इश्तिहारी मुहिम तो नहीं चला सकता ना उसकी, या वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी अगर जो है फॉर्मुलेट हुई है तो आपका क्या ख्याल है कि मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता रहूँगा? तो सवाल पूछने वाले कुछ सोच ही लिया करो, खुदा दा वास्ता। जी जी इसके बाद आ जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें अगर कोई फ्रीक वायलेशन करता है तो उसकी रेमेडी एग्रीमेंट में क्या है? दूसरा, डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, इस सिचुएशन में आप कोई पॉलिटिकल लीडरशिप को इत्माद में लेंगे, पीसी बुलाएंगे या पार्लियामेंट का कोई इजलास खुसूसी सेशन बुलाने का इरादा रखते हैं या इसी तरह चलेगा? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने पाकिस्तानी मीडिया का जो मेचोरिटी है उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन जी जी नहीं सर, बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा रिलीफ भी दें फिर मीडिया को आपकी तरफ से, क्योंकि जो इंडियन मीडिया ने किया है, आपको पता है उन्होंने तो पहले ही जंग शुरू कर दी थी, मतलब हमले। थैंक यू वेरी मच। पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान की है जी, बिल्कुल उनको एतमाद में लिया जा रहा है और लिया जाएगा। और आज ही एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग ड्यू है लेटर ऑन, वो भी होगी और सब जो लीडरशिप है उनको एतमाद में लिया जाएगा। जहाँ तक हमने पार्लियामेंट का सवाल किया है, बिल्कुल पार्लियामेंट में भी ये चीज़ को उनके इल्म में है भी, लेकिन स्पेशली पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये सारी चीज़ उनसे शेयर की जाए। उसमें आपने, जैसे मैंने शुरू में कह दिया था कि ट्रीटी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है और उसे सब उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट होती है, कुछ ऐसा डिस्प्यूट आएगा जो भी। और जैसे मैंने अर्ज किया कि वियना कन्वेंशन जो है वो कस्टमरी लॉ है, उसमें भी मैकेनिज्म मौजूद है कि जब ट्रीटी वायलेशंस होती हैं तो उनको इन्फोर्स किस तरह करना है। तो 3-4 ऑप्शंस आपके पास होती हैं, वो प्रोफेशनली आपने एक्सरसाइज हमें जाना पड़ता है, उसके लिए ऑलरेडी एंगेज भी हैं कुछ चीज़ें। अटॉर्नी जनरल साहब ने जैसे कहा कि हमने उनसे कम्युनिकेशन में थे, वो कोई निगोसिएशन उन्होंने ओपन की थी, लेकिन वो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज थी। अब अभी तक तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ इन राइटिंग, वो जब वक्त आएगा उसके बाद की ऑप्शंस है। तीन चीज़ें हैं, एक सेकंड, 3 चीज़ें हैं, या उसको मुआहदे को, ट्रीटी को ख़त्म करना वो कंसेंसस से हो सकती है, या उसको अमेंड करना कंसेंसस से हो सकती है, डिस्प्यूट हो जाए वो उस पर आर्बिट्रेशन है। तो तीन मेजर एलिमेंट्स। डार साहब इधर, डार साहब कि वो शिमला मायदे को मुअत्तल कर दे, लेकिन शिमला मायदे को तो इंडिया ऑलरेडी रिडंडेंट कर चुका है, क्योंकि मायदे के मुताबिक डिस्प्यूटेड प्लेस पे कोई भी मुल्क यूनिलैटरली उसको ज़मीन की तब्दीली नहीं कर सकता। लेकिन 5 अगस्त 2019 से इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ को वायलेट कर चुका है, तो पाकिस्तान एकतरफा तौर पर कब तक इस मायदे की पासदारी करेगा? और इस हवाले से आपका कमेंट चाहिए। देखिए, शिमला मायदे की जो असल स्पिरिट है वो बायलैटरल है, मल्टीलैटरल से निकाल दिया गया था इश्यूज़ को। वो अगर हम उसको इनवेंस करते हैं तो वो रेस्टोर हो जाएगी। पाकिस्तान में जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में सिख हैं, आप उनको वीजा देने जारी रखेंगे? देखिए, एक तो मैंने कैटेगोरिकली क्लियर किया है कि जो सार्क एग्जम्पशन, जो वीज़ा का जो स्कीम है, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन वो सिख जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए वो सस्पेंडेड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ लोग
उस वीज़े पे आए हुए हैं उनको 48 घंटे दिए कि वो निकल जाएं, और उसका इतलाक जो है 6 पिलग्रम जो हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। डार साहब इधर, डार साहब। डार साहब। मेरा सवाल ये है कि इस सारी सिचुएशन को देख के मियां रजा रब्बानी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया जाए ताकि वहाँ पर ये इसको मजीद बेहतर तरीके से देख लिया जाए। दूसरा, आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जो इंडिया में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उनको जो मरासला दिया गया उसके अंदर सिंतास माहे के खत्म करने के बारे में कोई जिक्र नहीं, फिर आप सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? दूसरा, अटॉर्नी जनरल साहब, ये मामला वर्ल्ड बैंक को जाहिर है इसका जामिन है, इसका थर्ड पार्टी है, क्या इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर ले जा सकता है? मैं उस पर आप पे आ जाता हूँ। ये जहाँ तक भाई जॉइंट सेशन कॉल करने का तल्लक है, ये अभी हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से करेंगे, लेकिन हाउसेज में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर जॉइंट नहीं होता तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई चीज़ ना छुपाई जा रही है ना उसको ये नहीं है कि शेयर नहीं करना चाहते, शेयर तो हो रही है, कौम के साथ हो रही है, तो उनको भी देर पार्ट ऑफ कॉम एज वेल। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वहाँ डिमार्च जो हुआ है उसमें अगर जिक्र नहीं भी है, लेकिन हम उनकी जो एक्सटर्नल, यानी जिसको फॉरेन अफेयर की सेक्रेटरी कह लें, एक्सटर्नल अफेयर वो कहते हैं, वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो तो रिकॉर्डेड है, तो हम तो उसको ही ऑन फेस वैल्यू ले रहे हैं, हम उसके बावजूद उसका जवाब दे रहे हैं। ये नहीं है कि जो डिमार्च किया और उसमें आइटम नहीं है तो हमने इग्नोर कर दिया है, वो उनकी अपनी होगा डिसीजन, और शायद वाइज डिसीजन है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उनकी अपनी जो रेलेवेंट बॉडी है जो हमारी पैरेलल है जिसने कल फैसले किए हैं, वो और उनका फॉरेन अफेयर वो शायद एक पेज पे है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि डिमार्च में ये एक चीज़ मिसिंग है और उसको नहीं इंक्लूड किया गया। और इंडिपेंडेंट अगर व्यू ले तो अच्छा किया और नहीं किया, क्योंकि ये हो नहीं सकता। वो हम भी वही कह रहे हैं कि आप इसको सस्पेंड या इन अबेंस नहीं कर सकते। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो हम थोड़ी सी उसको मेंशन करने के लिए कि हमने उस पर उतना फोकस नहीं किया। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है, और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे।